बड़ी खबर आ रही है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी खबर है। एक लाख के इनामी 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी नकुल सिंह और विजय तोमर की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको गिरफ्तार किया है। दिशा पाटनी के घर के पास 11 सितंबर को हवाई फायरिंग और रैकी इन्होंने की थी। इसके बाद पुलिस लगातार सघनता से ऑपरेशन चला रही थी, इनको ढूंढ रही थी। स्पेशल टीमों के गठन किए गए थे। 1 लाख के 2 इनामी शूटर जो थे, 2 शूटर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नकुल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया है। आपको बता रहे हैं कि अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर इन्होंने फायरिंग की थी और फायरिंग के बाद पुलिस ने लगातार टीमें गठन करके सर्च ऑपरेशन लगातार पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा था और इसी में अब सफलता पुलिस को मिली है। 1 लाख के 2 इनामी शूटर जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी नकुल सिंह और विजय तोमर इन दोनों के नाम हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में अब ये बड़ा अपडेट आया है और पुलिस को सफलता मिली है। हमने देखा था कि किस तरह से पुलिस ने लगातार सघन अभियान चलाया था, इन आरोपियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिशा पाटनी के पिता ने भी बात की थी, जब पहले 2 आरोपी पकड़ाए थे और उसके बाद और अब सीधे आपको मथुरा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, आज मथुरा का पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कई कार्यक्रमों में मथुरा में शामिल होने वाले हैं, लिहाजा कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचे हैं और वहां से ये सीधी लाइव तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आ रही हैं। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा का दौरा है, कई कार्यक्रम आज यहाँ मथुरा में आयोजित किए गए हैं और इसीलिए वहाँ जो प्रदर्शनियाँ लगाई हैं उसका भी अवलोकन करेंगे, बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ नितिन गौतम मेरे साथ सहयोगी जुड़ गए। नितिन, मुख्यमंत्री मथुरा पहुंच चुके हैं, अभी क्या हो रहा है वहां, किस तरह से कार्यक्रम है, शेड्यूल पूरा बताइए। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का आज का आगमन था। एकात्माद जो कि प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल की जो जन्मस्थली है उस पर 3 दिवसीय मेला लगता है। आज मेले का दूसरा दिन है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री दीनदयाल धाम पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो दीनदयाल की प्रतिमा थी उस वहां पहुंचे हैं। साथ में जो प्रदर्शनी दीनदयाल धाम ने के जीवन पर जो आधारित प्रदर्शनी लगी है, साथ ही यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो महिलाओं के द्वारा प्रोडक्ट जो होते हैं उनको तैयार किया जाता है, उनकी जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका मुख्यमंत्री के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है आए हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वहाँ कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे जहाँ वहाँ विराट युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का करीब 1.25 घंटे का जो कार्यक्रम है वो रिजर्व समय रखा गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अभी जो है पंडित दीनदयाल धाम में जो परिसर में स्थित में जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद फिर विराट युवा सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से 2037 के भारत को जो विकसित लक्ष्य रखा गया है उसके लिए जो युवा हैं उनको जो है प्रेरित करेंगे और उनको मार्गदर्शन करेंगे। जी निश्चित तौर पर, लेकिन ये भी बताइए कि आज जो युवाओं को संबोधित करने वाले हैं मंच पर कब तक पहुंचेंगे, संबोधन किस वक्त तक शुरू होगा उनका? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री अभी जो प्रदर्शनी लगी है उसका अवलोकन कर रहे हैं और इसके बाद सीधा कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री का है वो मुख्यमंत्री जो है सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर वो युवाओं को जो आने वाले लोग हैं उनको जो है संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री कान्हा की नगरी में करीब 1.25 घंटे रहेंगे, तो इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि करीब 1.25 घंटे का जो समय है वो मुख्यमंत्री का आरक्षित है और करीब 1 घंटे का जो है मुख्यमंत्री का मंच का कार्यक्रम है। जी नितिन, जरा ये भी बताइए, जब भी मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचते हैं और अपने संबोधन में एक खास बात, वो कुछ बड़ी बात कहते हैं, ऐसा संबोधन होता है कि देश भर में वायरल हो जाता है, चर्चाएं होने लगती हैं। आज कुछ बड़ा मैसेज दे सकते हैं आज के कार्यक्रम को देखते हुए? कितनी बड़ी संख्या में लोग, युवा पहुंचे हैं?
देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं हिंदू जो युवा हैं उनके दिलों में बसे हैं और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग लालायित रहते हैं और इसी बात का इंतजार भी लोग करते हैं कि मुख्यमंत्री का आगमन लगातार यहाँ ब्रज में होता रहे, क्योंकि ब्रज में जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ सनातन की जो बात है, जो हिंदुत्व की बात है, और उसको लेकर कुछ ना कुछ बड़ी बात कहते हैं। तो आज देखना होगा मुख्यमंत्री का क्या लक्ष्य है, किस बात को वो कहते हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, कान्हा की नगरी में आए हैं, तो लोगों को जहाँ सौगात देने की बात मुख्यमंत्री द्वारा लगातार देखी जाती है, तो वहीं जो है उनके द्वारा जो लोग युवा है उनको प्रेरणा दी जाती है। तो आज इसीलिए इस जो कार्यक्रम को रखा गया है उसका नाम भी विराट युवा सम्मेलन है, जिसमें वो मुख्यमंत्री जो है युवाओं को संबोधित करेंगे और उनको प्रेरणा देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे कि 2047 में जिस तरीके का एक लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत का, उसमें उनका किस तरीके का सहयोग होना चाहिए, किस तरीके की भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने समाज के लिए और देश के लिए काम करना है। जी नवीन, जरा ये बताइए, ये जो तस्वीर अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो अपने तमाम उत्पाद जो उन्होंने निर्मित किए हैं वो मुख्यमंत्री को दिखा रही हैं, कई सारी एग्जीबिशंस लगी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस तरह से ये काम करते हैं। और हमेशा हम देख रहे हैं कि ऐसी महिलाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री खास तौर पर 1 to 1 पहुंचते हैं, चर्चा करते हैं, कौन से स्व सहायता समूह से वो महिलाएं हैं उनसे विशेष तौर पर बात करते हैं। और अगर इस एग्जीबिशन के बारे में कुछ और विस्तार से अगर आप बता सकें नितिन तो। देखिए, हमने दर्शकों को बताएं कि पंडित दीनदयाल धाम की जो स्थली है वहाँ पर दीनदयाल धाम है, वहाँ पर काफी बड़े क्षेत्र में जो है ये दीनदयाल धाम जो है वो फैला हुआ है। इसमें तमाम जो समूह हैं, आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है उसके तहत यहाँ पर तमाम जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा देशी उत्पाद जो है बनाए जाते हैं, जिसमें आपका कपड़ा है। आपने देखा होगा जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार आई थी, तो जिस तरीके से जो वस्त्र था, गेरुआ वस्त्र था, उसकी जो उत्पाद की सबसे ज्यादा कुर्ते यहाँ से बनकर गए थे। तो इस तरीके के उत्पाद हैं। गाय यहाँ पर होती हैं, गाय के दूध है, गाय के अन्य उत्पाद जो होते हैं वो यहाँ पर जो महिलाएं उनको बनाती हैं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री आते हैं तो ऐसी जो उत्पादों की जो प्रदर्शनी होती है उसको मुख्यमंत्री जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से उनके द्वारा जिस तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रोत्साहित किया जाता है, कितना उसमें आगे कदम चल रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, साथ ही और कितनी आवश्यकता है उन समूहों को मदद करने की, उनकी क्या समस्याएं। तो इसी का जो परिप्रेक्ष्य में जो मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानने का प्रयास करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य में महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं। जी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है नितिन। मथुरा में ऐसे कितने स्व सहायता समूह या इस तरह से महिलाओं के समूह हैं जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जो सशक्त बन रहे हैं और इस तरह से अपने काम कर रहे हैं? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर मथुरा में स्वयं सहायता समूह की बात करी जाए तो करीब 2 दर्जन ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है नितिन, मैं लौटूंगा आपके पास। मुख्यमंत्री अब यहाँ एग्जीबिशन से निकलकर अब अपने जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे।